कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। स्वागत है आपको अपने चैनल सम्राट सीईडी पे। तो गाइस बहुत कमेंट आ रहे थे आप लोगों के, तो आज वही चीज़ लेकर आया हूँ, गजेटेड बेस विथ कॉलम बेस कनेक्शन। ये जो गजेटेड बेस होती है विथ कॉलम बेस कनेक्शन होती है, इस पर जब ज़्यादा लोड आते हैं तो उसके लिए इस ड्राइंग को बनाया जाता है, इस कॉलम को बनाया जाता है। तो देखते हैं इसमें कुछ डाटा में भी गिवन है। जो कॉलम है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300 एट द रेट 58.8 kg पर मीटर, फ्लैंज कवर प्लेट जो है वो 350 इंटू 8 है, क्लिट एंगल इंडियन स्टैंडर्ड 100 इंटू 100 इंटू 10। ये जो क्लिट एंगल है जब वेव पे लगेगी तो वेव क्लिट एंगल हो जाएगी, और जब फ्लैंज पे लगेगी तो फ्लैंज क्लिट एंगल हो जाएगी। उसका नेक्स्ट पॉइंट है जो गजेट प्लेट लगी है वो 15 mm थिक लगी है। अब बात करते हैं कि गजेट प्लेट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। थिकनेस तो वही है बट ये अनइक्वल शेप की होती है, जैसे चाहे जितनी उसकी आवश्यकता होती है उतनी हम ड्राइंग में लगा देते हैं। बेस प्लेट है 700 इंटू 65 इंटू 650 इंटू 20। कंक्रीट ब्लॉक है 1000 इंटू 900 इंटू 450। तो ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक की दे रखी है। इतनी जो डायमेंशन आपकी डाटा गिवन है ना भी दी रहेगी तो यही लगभग स्टैंडर्ड होते हैं। अब देखिए इसको बनाने के लिए ये जो आपका यहाँ से बना है ये आपका प्लान है और ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। जो ये प्लान बना है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ें बनी है ये कंक्रीट ब्लॉक को शो कर रहा है, और ये है ये बेस प्लेट को शो कर रहा है, और इसके अंदर है ये आपकी एंगल को शो कर रही है, और इसके बाद से एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है वो आपके गसेट प्लेट को शो कर रहा है। फिर इसके बाद ये फ्लैंज कवर को ये आपकी कॉलम को शो कर रही है, और ये आपकी वेव एंगल को शो कर रही है। इसका थोड़ा 3D फिगर हम देख लेते हैं गाइड तो कितना अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे ये जो है ये 3D फिगर है, देख रहे हैं नीचे कंक्रीट ब्लॉक है और यहाँ पे एक फ्लैंज ये आपकी कॉलम है, कॉलम पे फ्लैंज लगी है फ्लैंज कवर, और उसके नीचे आप देखेंगे तो ये गसेट प्लेट है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना ये आपकी प्लेट है, कौन सी है ये आपकी बेस प्लेट है। इसके ऊपर एंगल लगा है जो क्लिट एंगल है, उसके साइड में क्या है आपकी गसेट प्लेट है। सेम ऐसे ही अगर इधर से थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वो आपकी वेव क्लिट एंगल है। अब बात करते हैं इसकी ड्राइंग। अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है भाई कि आप ऊपर से देखेंगे तो ये चीज़ दिखाई देगी, नहीं तो इसे रट लीजिए। हम सीधी सी बात करते हैं, जो रटने वाली चीज़ें हैं उसे रट लीजिए। जब ऊपर से देखेंगे आप तो सबसे पहले जो नीचे की बेस कंक्रीट है, जो बेड कंक्रीट जो नीचे की बनाई गई है फाउंडेशन, वो दिखाई देगी। जो कंक्रीट ब्लॉक है वो दिखाई देगी। कितना दिखाई देगी? चूँकि 100 है, 1000 है, 1036 और 900 है उसकी चौड़ाई और 450 है उसकी मोटाई। तो आप 1000 सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो आएगा 100 mm, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आएगा? चूँकि 900 है तो स्केल पे आपकी 9 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 9 सेंटीमीटर। ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे? इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो बातें हैं, या तो यहाँ से यहाँ MD रखिए, इस लाइन को बनाइए और इस लाइन को बनाइए, इसके बीच में एक सेंटर मिल जाएगा। तो आप इन सेंटर वाले से कीजिएगा, नहीं तो इस ड्राइंग को बना लेने के बाद फिर सेंटर का ही आप यूज करनी पड़ेगी। तो सेंटर का यूज आपने यहाँ पॉइंट लगा लिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? तो वो 700 है। स्केल पे कितना आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आप वो जो MD होती है उसका स्केल यहाँ पे रखिएगा, और यहाँ से यहाँ जब उसको ड्राइंग से मिन ड्रॉप्टर सेट करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आ जाएगी। तो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक पॉइंट, 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक पॉइंट लग गई। उसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक है 650 यानी 6.5 सेंटीमीटर है। जब 6.5 सेंटीमीटर को आप हाफ करेंगे 6.5 डिवाइड 2 तो आएगा 3.25। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.25 पे एक पॉइंट और 3.25 पे एक पॉइंट, सेम ऐसे ही यहाँ पे एक पॉइंट लग गई। अब ये जो पॉइंट लग गई आप कुछ मत कीजिए, अब यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इतना अंदर की जो है वो आपकी बेस प्लेट बन गई 700 इंटू 650 इंटू 20।
ए बन गई, फिर ए भी बन गई। अब बात करते हैं इसके पॉइंट पे, अब सीधे जाइएगा और अब इस कॉलम को बनाइएगा। किसको बनाएंगे? अब इसके अंदर की जो कॉलम बनी है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, अब इसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए, इसकी डायमेंशंस को लिखने के लिए आप स्टील टेबल में जाएंगे, वहाँ से इस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी डेप्थ दे रखी है वो है 300, जो यहाँ से टोटल डेप्थ 300 और यहाँ से यहाँ जो फ्लेंज की चौड़ाई दे रखी है, फ्लेंज विथ 250 है, जो वेव की थिकनेस है वो 7.6 है, जो फ्लेंज की थिकनेस है 10.6 है। अब इसी को स्केल पे चेंज करेंगे तो आएगा आपकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर आएगी टोटल। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर पर और यहाँ से यहाँ 1.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा देंगे। अब इस पॉइंट लगने के बाद से जो ये फ्लेंज की चौड़ाई है ये आएगी 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का आधा आ जाएगा 12.5 mm आएगा 2.5 सेंटीमीटर का। तो 12.5 mm इधर, 12.5 mm इधर, सेम वैसे 12.5 mm इधर, 12.5 mm इधर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आएंगे तो वो आपकी है चूँकि 10.6 है, लगभग 1 mm का स्पेस देंगे, 1 mm का स्पेस देंगे और इसके सेंटर पे भी 1 mm छोड़कर इधर से इधर मिला देंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे। और इस लाइन को सेम वैसे ही इस प्रकार भी यहाँ से 1 mm छोड़ेंगे, यहाँ से 1 mm छोड़ेंगे, इसके सेंटर पे 1 mm छोड़कर दोनों तरफ से आप मिला देंगे और इसके बीच में जो 1 mm की गैप रहेगी उसको आप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपकी बन जाएगी कॉलम इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम जो है वो 300, इसका नामकरण कर देंगे। अब आपकी ये ड्राइंग बन गई। अब इसके सेम पीछे क्या लगाएंगे तो वो आपकी है, आपकी फ्लेंज कवर प्लेट है जो 350 × 8 है। तो 8 है इसकी जो थिकनेस है, स्केल पे लगभग 1 mm आएगी और चूंकि 350 है 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कितना ड्रॉ किए थे? 2.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 सेंटीमीटर को क्या करेंगे? ये तो 2.5 सेंटीमीटर इतना रहेगा ही और यहाँ से यहाँ कितना आप 1 mm, लगभग 1 mm का स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए इसका हाफ करेंगे, 3.25 नहीं 3.5 / 2 = 1.75। इसके यहाँ सेंटर पर जो लिए थे 1.75 सेंटीमीटर इधर, 1.75 सेंटीमीटर इधर, यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद आप इसे मिला देंगे। इसे मिला दिए। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी कौन सी प्लेट आएगी। अब आएगी आपकी गैजेट, जो गैजेट प्लेट है वो आपकी गैजेट प्लेट। ये तो फ्लेंज कवर लग गई इस पर। अब ये आएगी गैजेट प्लेट। तो गैजेट प्लेट की लेंथ कितनी रहेगी और इसकी थिकनेस कितनी रहेगी? तो गैजेट प्लेट की थिकनेस है 15 mm। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 mm छोड़ेंगे और बात करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी रहेगी। तो जो आपकी बेस प्लेट है उससे लगभग 2-3 मतलब 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर छोड़कर ये आपकी गैसेट प्लेट की मोटाई लगा देंगे। उसके बाद सेम उसी पे जितना गैसेट प्लेट लगेगा है, यहाँ पे जो गैसेट प्लेट लगे हैं उसके साइड में क्या लगाएंगे? आपको एंगल लगाना है। कौन सा एंगल? गैसेट एंगल। क्योंकि गैसेट पे लग रहा है तो गैसेट एंगल 100 × 100 × 10 का लगाएंगे तो आपका आएगा स्केल पे 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। इसे बना लेंगे और इसकी थिकनेस 1 mm पे इसे ड्रॉ कर लेंगे। जैसे इधर की ड्राइंग ड्रॉ की है सेम वैसे ही आप इधर की भी ड्राइंग ड्रॉ कर लेंगे। और इसका नामकरण देखिए कितने अच्छे से लिखे हैं। सबसे यहाँ पे जो बाहरी लाइन है उसको लिखेंगे कंक्रीट ब्लॉक, जितनी डायमेंशन है 1000 × 900 × 450। फिर उसके अंदर जाएंगे तो ये आपकी है बेस प्लेट, तो वो है 700 × 650 × 20 है। उसके फिर अंदर गए, यहाँ तक आ गए, इसके अंदर गए तो ये आपकी गैसेट एंगल लगी है। चूंकि गैसेट पे है तो गैसेट एंगल इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल 100 × 100 × 10 है। फिर इसके अंदर गए तो आपकी क्या लगी है? गैसेट एंगल के बाद से आपकी लगी है गैसेट प्लेट जो 15 mm थिक है। तो यहाँ तक तो एंगल थी, इसकी 15 mm थिक ये लग गई। इसके बाद फिर आप जाएंगे तो आप आएगी फ्लेंज कवर प्लेट 350 × 8। फिर इसके अंदर जाएंगे तो अब आपकी आएगी कॉलम इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, जितनी है डायमेंशन। अब ये तो इतने तक पूरे नामकरण कर दिए। फिर इसके अंदर जाएंगे तो ये आपकी वेव एंगल मिलेगी इंडियन स्टैंडर्ड वाली। अब बात करते हैं यहाँ पे होल्ड फास्ट लगे होते हैं, क्या होल्डिंग डाउन बोल्ट लगे होते हैं, जिसकी लगभग डाया आप 18 फाई लिख देंगे और 380 लॉन्ग, इतनी लंबी रहती है। तो होल्ड फास्ट इसमें लगे रहते हैं यहाँ पे बेस प्लेट में। तो जैसे ये नामकरण भी हो गया और
यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन आप लिख देंगे 1000 और यहाँ से यहाँ तक की लिख देंगे 700। चूँकि mm नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नीचे है ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। इतना क्वेश्चन हो गई। अब आप इसका क्या बना लिए, प्लान बना लिए। प्लान है ना, इसके नीचे लिखते या ऊपर लिखते, चूँकि स्पेस नहीं था इस व्हाइट बोर्ड पे। अब इसका हम फ्रंट एलिवेशन कैसे बनाएंगे, तो फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे तो सबसे पहले जो एक कंक्रीट ब्लॉक थी इसकी थिकनेस बनाएंगे। इसी के प्रोजेक्शन पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी चौड़ाई मिल जाएगी, यानी ये लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट कितनी रहेगी, तो वो है आपकी 450। स्केल पे आएगी 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ, 4.5 सेंटीमीटर इधर। अब बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ड्रॉ करेंगे, तो इसी के प्रोजेक्शन पे जो साथ से बेस प्लेट है ना, इसी के प्रोजेक्शन पे एक यहाँ पॉइंट ले लेंगे और इसके जो प्रोजेक्शन है नीचे आएगी तो एक यहाँ पॉइंट मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है बेस प्लेट की, तो वो थिकनेस दे रखी है 20। कितनी है 20। तो 20 को चेंज करेंगे तो 2 mm, तो यहाँ से यहाँ 2 mm, यहाँ 2 mm पे एक बेस प्लेट बना देंगे। ये आपकी क्या है, एक बेस प्लेट है। बेस प्लेट बन जाने के बाद से अब ड्रॉ करेंगे, ये जो है ना देखिए रेड लाइन से जो ड्रॉ किए हैं, ऊपर रेड क्या है, यही आपकी कॉलम है इंडियन स्टैंडर्ड वाले। तो इसी के प्रोजेक्शन से हम नीचे लाए रहेंगे। ये क्या है, दोनों ये इसके प्रोजेक्शन पे आइए, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 लाइन ये इधर प्रोजेक्शन पे, 2 लाइन ये प्रोजेक्शन। तो ये 2 लाइन पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ तक आएगी, फिर 2 लाइन ऊपर से लेकर नीचे से आएगी। क्योंकि इसके फ्लेंज पे क्या लगे हैं, फ्लेंज कवर लगे हैं। जो फ्लेंज कवर लगे हैं वो इसके साइड में फ्लेंज कवर की थिकनेस कितनी दे रखी है, तो आपकी दे रखी है फ्लेंज कवर, देखिए यहाँ पे है, इसकी थिकनेस दे रखी है फ्लेंज कवर प्लेट की 8 mm। 1 mm पे लगभग 1 mm पे इसे बना देंगे। तो एक फ्लेंज कवर हो गया, सेम ऐसे एक फ्लेंज कवर हो गया। अब उसके नीचे आएंगे तो गैसेट प्लेट जो 15 mm थिक है, वो कुछ हाइट तक, लगभग कुछ हाइट तक जो आपकी एक एंगल वेव क्लीट एंगल लगी है, इससे थोड़ा हाइट बढ़ा लेंगे और 15 mm थिक, लगभग 1.5 mm यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे बना देंगे। इसे आप लगा दिए। उसके बाद से इसके साइड में आपको क्या लगानी है, एंगल लगानी है। कौन सी एंगल है, वो आपकी गैसेट एंगल है, क्योंकि गैसेट प्लेट है ना, तो गैसेट प्लेट पर लगी है तो गैसेट एंगल हो जाएगी। तो गैसेट एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट कितनी रहेगी, तो वो आपकी रहेगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल पे चेंज करेंगे तो आएगा 10 mm। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगी रहेगी। और इसकी थिकनेस कितनी है, 1 mm। 1 mm इधर और 1 mm इधर पे आप लाएंगे और इसे ड्रॉ कर देंगे और किनारे पे थोड़ा राउंड कर देते हैं। तो आपकी ये एंगल लग गई। अब एंगल लगाने के बाद जो आपकी बेस प्लेट लगी थी, उस बेस प्लेट में आपकी ये जो यहाँ पे है ना होल्डिंग डाउन बोल्ट, जो इसको ये है आपकी होल्डिंग डाउन बोल्ट, ये होल्डिंग डाउन बोल्ट यहाँ पे लगा देंगे। और जो ये है आपकी, ये क्या है, ये आपकी रिवेट है, रिवेट लगे हुए हैं। ठीक इधर की जैसे ड्राइंग बताए हैं सेम वैसे ये भी स्ट्रक्चर, ये आपकी गैसेट प्लेट हो जाएगी, ये आपकी एंगल हो जाएगी और ये आपकी फ्लेंज कवर हो जाएगी और ये आपकी कॉलम की हो जाएगी आपकी फ्लेंज की थिकनेस। अब ये आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे वेब पे, इसके वेब पे आप लगाएंगे वेव क्लीट एंगल। यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर इसको बना देंगे और यहाँ से इसकी थिकनेस 1 mm रहेगी, 1 mm पे। उसके बाद ये प्लस का सिंबल क्या दिखा रहा है, बोल्ट दिखा रहा है, ये बोल्ट दिखा रहा है। और ये जो जितनी ऐसे दिखाए हैं ये आपकी क्या है, बोल्ट लगी हुई है। तो ये आपकी फिगर बन गई। उसके बाद से ये जो बोल्ट है ये नीचे कितनी जाएगी, उसकी टोटल 450 है और ये 380 जाएगी, यानी 3.8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 3.8 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 3.8 सेंटीमीटर पे डबल लाइन से इस बोल्ट को आप लगा देंगे। उसके बाद से नीचे आप देखेंगे तो इसे अगर नहीं भी बनाते हैं तो कोई बात नहीं, बट क्या है कंक्रीट ब्लॉक है ना, तो कंक्रीट ब्लॉक में 12 mm फाई की @ 150 C/C की बोथ वे में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे बार डाल देंगे। क्या डाल देंगे, बार डाल देंगे। तो एक किनारे पे आप जानते हैं 75 लगभग छोड़ देंगे, 75 mm और नीचे से 75 mm सेम वैसे ही। और इसको डालने के बाद से इसके ऊपर यहाँ से एक बार लगाएंगे और इसके बीच की दूरी कितनी है, स्केल पे चेंज करेंगे तो आएगा 15 mm। तो यानी 1.5 सेंटीमीटर पे आप लगाते जाएंगे, लास्ट वाला आएगा तो उसे एडजस्ट कर लेंगे। और इसमें ब्लॉक कंक्रीट की ब्लॉक जो होती, जो कंक्रीटिंग की गई है 1:2:4 की गई है। ये आपका रहा फ्रंट एलिवेशन और इसका नामकरण कुछ कर देंगे कि भाई ये जो इसके साइड की है वो है फ्लेंज कवर प्लेट 380x8 और इसके अंदर जो यहाँ पे है ये जो लगी है वो आपकी कॉलम है इंडियन स्टैंडर्ड
300/58.8 kg/मीटर। और इसके यहाँ पे जो लगा है वो गैसेट प्लेट है, 15 mm थिक की है। और सेम इस गैसेट प्लेट के पास गैसेट एंगल लगा है और गैसेट एंगल को ये रिवेट से लगाई गई है। और यहाँ पे जो बेस प्लेट थी, इस बेस प्लेट को होल्डिंग डाउन बोल्ट से लगाई गई है। कुछ नामकरण यहाँ पे बचे तो वो इधर लिख देंगे कि भाई जो ए है, जो बेस प्लेट लिखे नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे बेस प्लेट 700/20 और ये आपकी जो वेव पे लगी है उसको लिख देंगे वेव क्लिट एंगल। और ये आपकी जो सरिया थी, जो बार इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाई गई है उसका नाम कर 12 बार्स @150 C/C बोथ वे, दोनों तरफ। अब जो है ना, कभी ऊपर लगा, इसे आप नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर ना लगाकर नीचे भी लगा सकते हैं क्योंकि बोथ वे में है। नीचे ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। तो गाइस ये हमारे रहा गैसेट बेस विथ कॉलम बेस कनेक्शन से। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि हम लोग लगे हैं 18 सितंबर तक आप लोगों की पूरी वीडियो जो है उसे हम कंप्लीट कर देंगे। और एक मोटिवेशनल क्विज की तरफ बढ़ते हैं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी, वही कल तुम्हें सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। थैंक यू।